Good. Yes, hello everyone. इसी टाइम होती है क्या? क्यों कम है? क्वेश्चन है, क्लास के एंड में डिस्कस करेंगे। क्लास के एंड में, ठीक है? जल्दी बताओ उसका कितना आंसर है। पहले चैप्टर कराना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? 31 आ रहा है, ठीक है, तो 31 आंसर आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये आप कर लोगे, इस तरह का क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है? करिए, 1 मिनट का समय आपके पास, सॉल्व करो, फिर मैं कराता हूँ। एक बार आप अपना दिमाग लगाओ। चलिए, अब सब लोग ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। क्वेश्चन लिखा है, एवरेज एज ऑफ 36 कैंडिडेट इज 17 ईयर। देखो, 36 विद्यार्थियों की औसत आयु 17 साल है, ठीक है? तो टोटल कितना हुआ, जल्दी बताओ। अब क्या कह रहे हैं, इफ ए टीचर इज ऑल्सो इंक्लूडेड देन एवरेज एज इंक्रीज बाय 1 ईयर। जब एक टीचर को मिला लिया तो 37 लोग हो गए टोटल, तो एवरेज एज 1 साल बढ़ गई, यानी कि कितनी हो गई, 18 हो गई। ये टोटल 612, ये 666, ठीक है? अब जरा ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। ये 18 लोगों की एज का टोटल है, ये 17 लोगों की एज का टोटल है, डिफरेंस कितना आया, 54 साल। तो ये आंसर आ गया आपका, ठीक है? सबको क्लियर? अब बस मुझे बताओ, ऐसे किस किसने किया, ऐसे किस किसने किया? बोलो, काफी लोगों ने किया है ऐसे, गुड गुड। हाँ, बस ऐसे ही नहीं करना है। बोलो ये सही है, सवाल सही है, बस ऐसे ही नहीं करना है आप। क्योंकि ऐसे करने के लिए ना कहीं आपने जब मल्टीप्लाई की होगी, 17 का टेबल आपको याद नहीं होगा, है ना? तो आपने कहीं ना कहीं अपनी पे आना पड़ा होगा आपको, है ना? बस यही नहीं करना पेपर पे जाके, ठीक है? अब जरा सबको ध्यान से सुनेंगे, ठीक है? अब जरा ध्यान से देखिएगा, पहले थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लो, कैसा लगा मेरा मजा? पहले थोड़ा सा कंसेप्ट, अच्छा अब कोई बात नहीं करेगा प्लीज, स्टॉप कमेंटिंग। पहले कंसेप्ट समझ लो। देखो, तीन दोस्त हैं, तीन दोस्त हैं, मैंने ले लिया यहाँ पे तनुज, वासुदेव और आकांक्षा। आकांक्षा की स्पेलिंग आकांक्षा, ठीक है? तीन लोग हैं, ठीक है? अब मैं कह रहा हूं इसके पास, हाँ, इसके पास 10 रुपए हैं, इसके पास 14 रुपए हैं, इसके पास 6 रुपए हैं, मान लो, सही? हाँ। अब मैं कहूं कि इनके पास एवरेज कितने रुपए हैं, तो आप कहेंगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, लो एवरेज 10 रुपए आ गए, बात खत्म हो गई, ठीक है? बात बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब अगर मैं कहता हूं कि तनुज, वासुदेव और आकांक्षा के पास एवरेज 10 रुपए हैं, तो मैं ये मानकर चलूंगा कि सबके पास 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए हैं, ठीक है? 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए हैं, ठीक है? अब मान लो इस ग्रुप में सुमन आ जाता है। अच्छा, कंसेप्ट समझ रहा हूँ, कोई बात नहीं करेगा। मान लीजिए इस ग्रुप में सुमन की एंट्री हो जाती है और सुमन 10 रुपए लेकर आता है, सुमन 10 रुपए लेकर आता है, तो क्या एवरेज पे कोई फर्क पड़ेगा? यस और नो लिख दो, ये चीज लिखनी है, जो मैं पूछूंगा वो लिखना है। सुमन अगर 10 रुपए लेकर आता है ग्रुप में, तो क्या एवरेज पे कोई फर्क पड़ेगा?
नहीं पड़ेगा, है ना। ठीक है, अगर सुमन यहाँ पर 14 रुपये लेकर आए तो क्या एवरेज पे कोई फर्क पड़ेगा? अगर पड़ेगा तो एवरेज बढ़ेगी या घटेगी, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, मतलब एक बात आपको समझ में आ गई, जितना एवरेज चल रहा है अगर उतना ही रुपया लेकर आए तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जितना एवरेज चल रहा है उससे ज्यादा रुपया लेकर आए तो एवरेज पे फर्क पड़ता है, और जितना एवरेज चल रहा है उससे कम लेकर आए तो एवरेज घटती है। ये बात समझ में आ गई कि जितना एवरेज पहले से था अगर उतना लेकर आए एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना एवरेज पहले से था अगर उससे ज्यादा पैसे लेकर आए तो ज्यादा एवरेज हो जाएगा, अगर जितना एवरेज पहले था उससे कम पैसे लेकर आए तो कम एवरेज हो जाएगा। मानते हैं आप इस चीज को? तो ठीक है, अब मेरा सवाल आप लोगों के लिए, मान लीजिए 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए है, अब चौथा पार्ट है आकांक्षा है, राइट साइड में लिखना थोड़ा सा अच्छा लगता है बस, और कोई बात नहीं। अगर आकांक्षा 10 रुपए लेकर आए तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर आकांक्षा 14 रुपए लेकर आए तो एवरेज इंक्रीज हो जाएगा, अगर आकांक्षा 6 रुपए लेकर आए तो एवरेज घट जाएगा। इस बात से सभी सहमत हैं? ठीक है, अब मुझे नहीं पता कि आकांक्षा कितने रुपए लेकर आई, सुनना भाई, मुझे नहीं पता कि आकांक्षा कितने रुपए लेकर आई, ठीक है, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, मुझे नहीं पता आकांक्षा कितने रुपए लेकर आई, लेकिन आकांक्षा के आने से ना एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो बताओ आकांक्षा कितने रुपए लेकर आई ग्रुप में? आकांक्षा के आने से एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो बताओ आकांक्षा ग्रुप में कितने रुपए लेकर आई? 10 रुपए लेकर आई आकांक्षा, तभी तो फर्क नहीं पड़ा। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब आकांक्षा आई कुछ पैसे लेकर, हमें नहीं पता कितने लेकर आई है, लेकिन आकांक्षा के आने से ना एवरेज 1 रुपया बढ़ गया, आकांक्षा के आने से एवरेज 1 रुपया इंक्रीज हो गया, तो बताओ आकांक्षा कितने रुपए लेकर आई थी? बोलो बोलो बोलो। 14 रुपए लेकर आई थी, इसका मतलब अब आपको तो याद था, आपने बता दिया, लेकिन पता कैसे हुआ है? देखो इसको इस तरह से सोचो, आकांक्षा के आने से एवरेज इंक्रीज हुआ, इसका मतलब आकांक्षा 10 रुपए से तो ज्यादा लेकर आई है, ये बात कंफर्म है, ये बात तय है। क्लियर? अब आकांक्षा के आने से 1 रुपया एवरेज बढ़ा, और एवरेज का मतलब होता है सब बराबर, यानी कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, तो सबके सब एक 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 इंक्रीज हो जाएगा, इसका मतलब आकांक्षा 4 रुपए एक्स्ट्रा लेकर आई, तो आकांक्षा 14 रुपए लेकर आई थी, ऐसे कैलकुलेट करते हैं। अब यही बात हमारी इस क्वेश्चन पर भी लागू होती है, बात को ध्यान से सुनना। भाई 36 विद्यार्थी थे, 1 2 3 ... 36 विद्यार्थी थे, एवरेज एज 17 साल थी, तो मैं ये मान के चलूंगा सभी के सभी 17 साल के हैं। अब एक 37वां टीचर आया, ये 37 साल नहीं है, 37वां नंबर टीचर आया, उसके आने से एवरेज 1 साल बढ़ गया, इसका मतलब यार ये पक्की बात है टीचर 17 साल से तो ज्यादा का है, और इसके आने से एवरेज 1 साल बढ़ा, इसका मतलब 1 1 1 1 1 1 1, ये जो एक्स्ट्रा के 37 साल हैं ये कौन लेकर आया है? ये टीचर लेकर आया है, तो इसका मतलब टीचर 54 साल का है, तो इस तरीके से आप मल्टीप्लीकेशन से बच जाएंगे। ये आपका आंसर है, कितना आसान है, देखो। ठीक है मेरे प्यारे बंधुओं दोस्तों, ठीक है, तो अभी तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है इतना सब, आगे के कैसे करोगे? अच्छा 36 विद्यार्थियों का औसत 17 साल था, टीचर का एवरेज 1 साल बढ़ी, इसका मतलब टीचर 17 साल से ज्यादा का है, सही बात है। अब टीचर के आने से 1 साल बढ़ गई एवरेज, तो 37 लोग हो गए ना, तो 37 लोगों की 37 साल एज होगी, टोटल बढ़ोतरी एक एक साल बढ़ोतरी हो गई, तो टीचर 54 साल का हो गया, बस खत्म। आगे बढ़ करते हैं, अभी और क्लियर हो जाएगा आपको। चलो इस क्वेश्चन को करवा, स्क्रीनशॉट अगर नहीं ले पाए तो रिकॉर्डेड में ले लेना, करो। बिल्कुल आएगा जैमुद्दीन, जमीदुल बिल्कुल आएगा। इसलिए तो इसको फाउंडेशन बैच कहते हैं जमीदुल।
स्टूडेंट ऑफ एज 23 ईयर रिप्लेस बाय न्यू कैंडिडेट। देखो यार, यहाँ पे ना समझ लो 20 विद्यार्थी थे, 20 स्टूडेंट्स थे। क्या हुआ कि एक 23 साल के विद्यार्थी को बाहर निकाल दिया और एक नए कैंडिडेट को अंदर लेकर आए, एक नए कैंडिडेट को अंदर लेकर आए इसके बदले में, जिससे कि एवरेज एज 3 महीना बढ़ गया। सुनना मेरी बात ध्यान से। अच्छा सोचो, अगर 23 साल का विद्यार्थी जाता, पहले सवाल समझ लो, 20 कैंडिडेट थे, उसमें से 23 साल के विद्यार्थी को बाहर निकाल दिया, बदले में नया विद्यार्थी डाल दिया, तो आपको बताना है कि नए विद्यार्थी की एज कितनी है। सुनना, अगर 23 साल के विद्यार्थी को निकालते और 23 और नए विद्यार्थी को हम डालते, देखो खुद सोचो, अगर 23 साल के विद्यार्थी को निकालते और बदले में 23 साल के विद्यार्थी को ही हम डालते ग्रुप में, तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल सही बात है, लेकिन यार एवरेज पे तो फर्क पड़ा है भाई, और इंक्रीज हुई है एवरेज, इसका मतलब वो 23 साल से ज्यादा का है। अब एवरेज कितनी इंक्रीज हुई है? 3 महीना। एवरेज कितनी इंक्रीज हुई है? 3 महीना। जब एवरेज 3 महीना इंक्रीज हुई है तो 20 स्टूडेंट के हिसाब से हर एक की 3-3 महीना बढ़ गई होगी, तो 20 या 60, यानी कि टोटल में 60 महीने की बढ़ोतरी हुई। 60 महीने का मतलब होता है 5 साल। तो ये जो एक्स्ट्रा के 5 साल है कौन लेकर आया? नया विद्यार्थी। तो नया विद्यार्थी 28 साल का है। खत्म कहानी। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? तो यस सर। जरूर देखना, ठीक है ना। चलो, हिंदी में रॉन्ग था, चलो एक बार देखें। 20 छात्रों की औसत आयु 3 महीने बढ़ जाती है तो 23 सही तो हिंदी में। कोई बात नहीं, इंग्लिश में पढ़ लिया करो। चलो इस क्वेश्चन को पढ़ो और करो जल्दी से, करिए। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखेंगे सब लोग इसको ना, फिर हम उस एग्जाम्पल पे चलते हैं, आकांक्षा वाले एग्जाम्पल पे, आकांक्षा, सुमन, तनुज, वासुदेव वाले एग्जाम्पल पे चलते हैं। ठीक है, अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, ध्यान से मेरी बात को सुनिए। देखो ये 10 रुपए, 10 रुपए, 10 रुपए, ये 10 रुपए लेकर आए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 14 लेकर आए इंक्रीज हो जाएगा, ये 6 लेकर आए डिक्रीज हो जाएगा। सही है। अब मेरा सवाल आपसे, मुझे नहीं पता इनका एवरेज कितना था। अब एक सवाल आप लोगों से, ध्यान से जवाब देना। यार ये इतना जबरदस्त एग्जाम्पल है ना भाई साहब, पूरे के पूरे एवरेज का कंसेप्ट क्लियर कर देता है ये। मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। देखो, मान लो आकांक्षा ग्रुप में 10 रुपए लेकर आई और आकांक्षा के आने से ना एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो बताओ आकांक्षा के आने से पहले एवरेज कितना था? जल्दी बताओ। आकांक्षा ग्रुप में 10 रुपए लेकर आई और आकांक्षा के आने से एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो आकांक्षा के आने से पहले एवरेज कितना था? बोलो 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 ना, जल्दी बताओ। आकांक्षा ग्रुप में 10 रुपए लेकर आई और आकांक्षा के आने से एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो आकांक्षा के आने से पहले एवरेज कितना था? बोलो 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 ना, 10 था, है ना। हाँ, तभी तो फर्क नहीं पड़ा। मानते हैं आप? ठीक है, बहुत जबरदस्त एग्जाम्पल है, मैं बता रहा हूँ, कंसेप्ट क्लियर कर देता। अच्छा फिर दोबारा से एक और सवाल। आकांक्षा ना 14 रुपए लेकर आई और आकांक्षा के आने से एवरेज 1 रुपया इंक्रीज हो गया, तो बताओ आकांक्षा के आने से पहले एवरेज कितना था? आकांक्षा के आने से पहले एवरेज कितना था? वेरी सिंपल सी बात है भाई, इसके आने से एवरेज बढ़ा है ना, इसका मतलब पुराने वाला एवरेज 14 से तो कम था, ये पक्की बात है। और कितने रुपए एक्स्ट्रा एवरेज बढ़ा है? 4 रुपए, तो यानी ये पुराने वाले एवरेज से ना 4 रुपए ज्यादा लेकर आई थी, तो 4 रुपए घटा दोगे तो पुराने वाली एवरेज आ जाएगी। ये कंसेप्ट है बेसिकली। ठीक है, अब हम इस कंसेप्ट पे इस क्वेश्चन करते हैं। देखिए, एक बैट्समैन ने अपनी 15वीं पारी में 92 रन बनाए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 डॉट 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 15। हमें नहीं पता कि उसका एवरेज 14 पारी तक कितना था, मुझे नहीं पता, है ना।
लेकिन ये कहा गया कि भाई साहब 15वीं पारी में 92 रन बनाए हैं और जिसकी वजह से एवरेज 3 रन इंक्रीज हुआ है। इसका मतलब पुराने वाला औसत 92 से कम था, 92 से कम था। और एवरेज की कितने की बढ़ोतरी हुई? 3 की, 3 3 3 3 3। इसका मतलब 15 या 45 रन एक्स्ट्रा बनाए थे इसने 15वीं पारी में। उसको घटा दो तो ये आंसर आ जाएगा 47। ये आ जाएगा, ये आ जाएगा एवरेज आफ्टर 14th इनिंग आंसर। बात समझ, मैं कह रहा हूँ वो जो सुमन, तनुज, वासुदेव, आकांक्षा वाला एग्जाम्पल है ना भाई साहब, कभी कंसेप्ट भूल जाओ ना, वो एकदम बढ़िया एग्जाम्पल है। ठीक है, इसको बाद में करेंगे, पहले इसको करते हैं। अच्छा, अब ये क्वेश्चन है, कभी कभी एक बात ध्यान रखना, जब बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सवाल होगा ना, जब बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सवाल होगा, है ना, जब बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सवाल होगा तो एक्स से करने में फायदा रहता है। करो उसको जल्दी से। 47 होगा राकेश, 47। इसका आंसर 47 होगा। 14th इनिंग के बाद का, 14th इनिंग के बाद हमने 14 पारियों का औसत पूछा है ना, तो 14 पारियों का औसत ये हो जाएगा 47। अगर 50 पारियों के बाद का पूछेगा तो 3 जोड़ देंगे। चलो इसको करो, 1 मिनट का समय आपके पास, आंसर बताइए। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को कैसे करें, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो तो एक्स से कर लिया करो, है ना, फायदा रहता है। देखो क्या लिखा है, आउट ऑफ 12% एवरेज वेट ऑफ 11% इज 95। देखो ध्यान से, 11 लोगों का औसत वजन 95 किलो है। 12वें आदमी का औसत मुझे नहीं पता, मैंने इन 12 आदमियों के टोटल वजन को 12 से भाग कर दिया तो ये इनका आ गया औसत, मैंने एक्स मान लिया। सुनना बड़े ध्यान से, देखो 12 आदमियों में से 11 का औसत 95 किलो है, ठीक है। वेट ऑफ 12th पर्सन इज 33 kg मोर देन द एवरेज वेट ऑफ 12 पर्सन। मतलब 12वें आदमी का वजन सभी के औसत से 33 ज्यादा है ना, 33 ज्यादा है। कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो तो एक्स से कर लिया करो, है ना, फायदा रहता है। देखो क्या लिखा है, आउट ऑफ 12% एवरेज वेट ऑफ 11% इज 95। देखो ध्यान से, 11 लोगों का औसत वजन 95 किलो है। 12वें आदमी का औसत मुझे नहीं पता, मैंने इन 12 आदमियों के टोटल वजन को 12 से भाग कर दिया तो ये इनका आ गया औसत, मैंने एक्स मान लिया। सुनना बड़े ध्यान से, देखो 12 आदमियों में से 11 का औसत 95 किलो है, ठीक है। वेट ऑफ 12th पर्सन इज 33 kg मोर देन द एवरेज वेट ऑफ 12 पर्सन। मतलब 12वें आदमी का वजन सभी के औसत से 33 ज्यादा है ना, 33 ज्यादा है। बात समझ में आ रही है आपको, 33 ज्यादा है। ठीक है, तो बस इसको सॉल्व करो, एक्स की वैल्यू 98 आ जाएगी। जब एक्स की वैल्यू 98 आ गई तो इसका वजन हो गया 98 प्लस 33 यानी कि 131 आंसर। सबको क्लियर है तो लिखो यस सर, यस सर, यस सर। आगे बढ़ते हैं। सर सभी के एवरेज से 33 ज्यादा है। बस मैं कह रहा हूँ कभी कभी एक्स से करना बहुत फायदेमंद होता है एवरेज और एज के क्वेश्चंस में। चलो
जमीदुल अगर होता तो मैं बता देता। वैसे ही करने जैसे मैंने बताया, जो जो बेस्ट वे होता है ना करने का वो बताता हूँ मैं आपको हमेशा। ठीक है ना। हाँ, चलिए इस क्वेश्चन करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये भी बहुत इजी वे में है, डायरेक्टली हो जाएगा। देखिए, आठ आठ रिजल्ट्स हैं, उनका एवरेज 25 है, 25 × 200 हो जाएगा। अब क्या कह रहे हैं, उनमें से फर्स्ट 2 का एवरेज 20 है, ठीक है, अगले 3 का एवरेज 26 है, 78, टोटल कितना हुआ, 118, ठीक है, डिफरेंस कितना हुआ, 72, 82, 78, टोटल कितना हुआ। अब क्या कह रहे हैं, उनमें से फर्स्ट 2 का एवरेज 20 है, ठीक है, अगले 3 का एवरेज 26 है, 78, टोटल कितना हुआ, 118, ठीक है, डिफरेंस कितना हुआ, 72, 82, ये टोटल पता है किस किस का 82, ये टोटल है छठे नंबर का, 7वें नंबर का और 8वें नंबर का। यहाँ साफ साफ दिया हुआ है कि 6th नंबर 7th नंबर से 4 कम है, इसको x ले लो तो ये x+4 हो जाएगा, और छठा नंबर 8वें नंबर से 6 कम है तो ये x+6 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इन सब को ऐड करके 82 आना चाहिए। तो x 3x + 10 = 82, x बराबर कितना आ गया, 24। जब x 24 आ गया, आपसे 8वां नंबर पूछा है तो 8वां नंबर कितना हो जाएगा, 24 + 6 यानी कि 30। आंसर कुछ भी नहीं है इसमें, इसको ऐसे ही करना है और कोई तरीका नहीं है, ऐसे ही करना है इसको, ठीक है। रेनू ऐसे ही करना है डियर। रेनू एक बात बताओ, एक बात बताओ, जब दूसरा मेथड होता है तो मैं बताता हूँ ना, मैं तो 4 4 5 5 मेथड ही बताता हूँ रेनू, फिर आप ये समझो ना इस बात को, मैं जो बेस्ट है वही बता रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ, करिए इसको, क्वेश्चन को। करिए इस क्वेश्चन को, जो बेस्ट वे होता है करने का वो बताता हूँ मैं हमेशा। मैंने कहा ना, एवरेज के क्वेश्चन में और एज के क्वेश्चन में अगर आप एक्स लगा के भी करते हैं तो बुरा नहीं है, मैंने शुरुआत में बताई थी ये बात। और जादू आप 50% क्वेश्चन में लगा सकते हैं, सब में जादू नहीं लगा सकते, ठीक है। चलो, क्या लिखा है, एवरेज टेम्परेचर ऑफ फ्राइडे सैटरडे संडे, ध्यान दीजिएगा, फ्राइडे सैटरडे संडे का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 37 है, तो 37 37 37 111 हो जाएगा टोटल, ठीक है। एवरेज टेम्परेचर ऑफ सैटरडे संडे मंडे, सैटरडे संडे मंडे हो जाएगा 34 34 34 यानी कि 102 हो जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ फ्राइडे, टेम्परेचर ऑफ फ्राइडे आर इन द रेशो 5:4, फ्राइडे का जो और मंडे का टेम्परेचर है ना, बिल्कुल बिल्कुल तभी, फ्राइडे और मंडे का टेम्परेचर जो है 5:4 है। अब जरा ध्यान से मेरी बात को समझेंगे, हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस माइनस माइनस, इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, ये आएगा फ्राइडे माइनस मंडे बराबर 9 डिग्री हो जाएगा मेरे दोस्त। तो यहाँ दिया हुआ है कि फ्राइडे और मंडे का एवरेज का रेशियो जो है 5:4 है, तो यहाँ 5 रख दिया, यहाँ 4 रख दिया, सही। तो 9 डिग्री, एक बराबर 9 डिग्री। जब एक बराबर 9 डिग्री आया, जब एक बराबर 9 डिग्री आया, तो क्या मैं यहाँ से कह सकता हूँ, क्या मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि फ्राइडे का जो टेम्परेचर है वो 45 डिग्री है। देखो, दोबारा समझ लो, कोई बात नहीं, समझना ध्यान से, फ्राइडे सैटरडे संडे, फ्राइडे सैटरडे संडे, औसत तापमान 37 है, तो टोटल 111 हुआ, ठीक है। अब सैटरडे संडे मंडे का औसत तापमान 34 डिग्री है, तो 102 हुआ टोटल, 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया, कैंसिल हो गया, तो ये आ गया फ्राइडे माइनस मंडे बराबर 9 डिग्री। अब सवाल में दिया हुआ है कि फ्राइडे और मंडे का तापमान का रेशो 5:4 है, तो 5 4 9, एक बराबर 9 डिग्री आ गया, मानते हैं आप। जब एक बराबर 9 डिग्री आ गया तो फ्राइडे का टेम्परेचर कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया,
अब मेरे पास ये इक्वेशन है कि फ्राइडे, सैटरडे, संडे बराबर 111 डिग्री है। क्या मैं यहाँ पे फ्राइडे का टेम्परेचर रख सकता हूँ? रख दिया मैंने 45। तो सैटरडे, संडे का टेम्परेचर हो जाएगा 111 माइनस 45, यानी कि सैटरडे और संडे का टेम्परेचर हो जाएगा कितना? रख दिया मैंने 45 डिग्री हो गया। अब मेरे पास ये इक्वेशन है कि फ्राइडे, सैटरडे, संडे बराबर 111 डिग्री है। क्या मैं यहाँ पे फ्राइडे का टेम्परेचर रख सकता हूँ? रख दिया मैंने 45। तो सैटरडे, संडे का टेम्परेचर हो जाएगा 111 माइनस 45, यानी कि सैटरडे और संडे का टेम्परेचर हो जाएगा कितना? 66। लेकिन हमें औसत बताना है तो 2 से भाग कर देते हैं, 33 आंसर आ जाएगा। बस खत्म। समझ में आई बात? ठीक है, सबको क्लियर? तो लिख दो एक बार यस सर फिर। अच्छा, एक तो सबसे जरूरी इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं। मैंने आपसे वादा किया था, देखो आप बताइएगा, आप लोगों ने प्रीवियस ईयर पेपर तो बहुत कर लिए, आप लोगों ने प्रीवियस ईयर पेपर बहुत कर लिए, डेट वाइज बहुत कर लिए। मुझे ऐसा लगता है कि प्रीवियस ईयर पेपर चैप्टर वाइज करने का फायदा है, अलग अलग चैप्टर वाइज। तो आज ना दोस्तों, मैंने आप लोगों से टेलीग्राम पे पूछा भी था ये बात, बहुत फायदा मिलेगा चैप्टर वाइज करने का। तो आज दोपहर में 3 बजे मैं आप लोगों के लिए एक सेशन लेकर आ रहा हूँ जिसमें प्रॉफिट लिंक दे, जल्दी से। ठीक है, चलिए पीडीएफ भी प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा मैं उसकी, ठीक है। हाँ, ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा है? एवरेज ऑफ एनी 7 consecutive odd natural number is k if 2 more consecutive odd numbers just next to the first set of numbers is added, then what is the new average? अब मेरी बात को जरा गौर से सुनना, है ना। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, 7 consecutive odd नंबर है, कोई से भी ले लो जो आपका मन करे। ले लिया हमने, 1 2 मतलब 1 3 5 7 9 11 13, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। अच्छा, इनका एवरेज कितना होगा मेरे दोस्तों? 7। ये तो मानते हैं आप, म्यूचुअल नंबर औसत होता है। अब क्या करें, अगले 2 को और मिला लिया जाए, अगले 2 को और मिला लिया जाए, तो 1 3 5 7 9 11 13 15 17, तो एवरेज कितना होगा? अब एवरेज कितना है? 11 नहीं, अब एवरेज कितना है? 9। 4 इधर तो 4 इधर। हमने क्या नोटिस किया कि एवरेज 2 बढ़ गया। तो एक बात ध्यान रखना, 2 और नंबर जोड़े हैं तो एवरेज 2 बढ़ जाएगा। आपको कहे कि 100 और नंबर जोड़े जाए तो, जब 2 और नंबर जोड़े तो 2 एवरेज बढ़ा, 100 और नंबर जोड़े तो 100 बढ़ेगा, 200 और नंबर जोड़ेंगे तो 200 बढ़ेगा। बात समझ में आ गई? क्लियर है सभी को? तो लिखिए यस सर, फिर आगे बढ़ते हैं। इजी क्वेश्चन था बिल्कुल। जब कभी ऐसा क्वेश्चन है ना, इसे कहते हैं जनरल क्वेश्चन, तो अपनी मर्जी से आप कुछ भी ले लिया करो, आंसर आएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। अच्छा, चलो अब कभी कभी मिस्टेक वाले सवाल भी आते हैं, करो उस क्वेश्चन को जल्दी से। अगर इवन हो तब भी यही रूल लगेगा। ठीक है, अब जरा इसको देखते हैं कैसे करेंगे। देखो कभी कभी मिस्टेक वाले सवाल भी आते हैं। मिस्टेक वाले सवालों में क्या होता है ना, जो मिस्टेक हुई है उसको सही कर दो, सवाल सही हो जाता है। ठीक है, देखो क्या लिखा है, द मीन ऑफ 50 नंबर्स इज 30, 50 संख्याओं का औसत 30 है। लेटर इट वॉज डिस्कवर्ड दैट 2 entries were wrongly entered as 82 and 13 instead of 28 and 31. Find out the correct average. अब जरा गौर से मेरी बात आप लोग सुनेंगे। देखो पहले मतलब रॉन्ग नंबर कौन से ऐड किए गए हैं? 82 और 13, ये रॉन्ग नंबर है। और राइट कौन से ऐड होने चाहिए थे? ये मतलब
3 और 2 5, 8 और 1 9, 9 5। अच्छा एक बात, मेरी बात सुनो, गौर से सुनो। मतलब ऐड होना चाहिए था 59 और गलती से ऐड कर दिया 95, तो ज्यादा ऐड कर दिया ना। अगर मैं क्वेश्चन को सही करना चाहूंगा तो एवरेज तो घटेगा, यानी कि पहले वाला एवरेज अगर 30 है तो नया वाला एवरेज 30 से कम आएगा, और इकलौता यही एक ऑप्शन है जो 30 से कम है। आंसर आ गया। तो कभी कभी ऑप्शन से भी चीजें देखती हो जाती हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, है ना। तो अब इसका इसका डिफरेंस कितना है? 36। यानी कि अगर मैं टोटल में से 36 की कमी कर दूं तो बात बन जाएगी। तो टोटल में 36 की कमी करनी है, यानी कि 36 को 50 जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दो। जब 36 को 50 जगह डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो कितना घटे, कितना एवरेज घट जाएगा बताओ? बोलो 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 रसगुल्लो, कितना एवरेज घट जाएगा जल्दी बताओ, बोलो ना। 0.72, है ना। हाँ, तो 30 में से 0.72 घटाएं तो कितना हो जाएगा? 29.28। आंसर खत्म। कभी कभी ऐसे डिवाइड करना हो ना तो एक काम कर लिया करो, आप इस 50 को ना 100/2 बना लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, अभी तो 50 ही है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एलिगेशन भी यूज होगा इसमें। 1 मिनट का समय पढ़ लो। देखो, एक क्रिकेटर है जिसकी बॉलिंग एवरेज, मतलब एक बॉलर है जिसकी बॉलिंग एवरेज 26.8 है। बॉलिंग एवरेज जो होती है ना वो रन पर विकेट होती है ना। ये बिफोर लास्ट मैच, बिफोर लास्ट मैच, और ये लास्ट मैच, ठीक है। टेक्स ना, अब यहां लिख रहा हूं थोड़ा सा एक, इन द नेक्स्ट मैच, इन द नेक्स्ट मैच, in the next match he takes 5 wickets, in the next match he takes 5 wickets for 32 runs। अब लास्ट मैच में उसने 32 रन देकर 5 विकेट ले लिए, है ना। तो 5 अंक 30.8 है। बॉलिंग एवरेज जो होती है ना वो रन पर विकेट होती है ना। ये बिफोर लास्ट मैच, बिफोर लास्ट मैच, और ये लास्ट मैच, ठीक है। टेक्स ना, अब यहां लिख रहा हूं थोड़ा सा एक, मैच ही टेक्स 5 विकेट्स, in the next match he takes 5 wickets for 32 runs। अब लास्ट मैच में उसने 32 रन देकर 5 विकेट ले लिए, है ना। तो 5 अंक 30 और 5 चौक 30, यानी कि 6.4 रन पर विकेट का एवरेज है। अब इसकी वजह से क्या हुआ, उसका जो एवरेज है वो इंप्रूव हो गया 0.6 पॉइंट्स, है ना। जब उसका एवरेज इंप्रूव हो गया, इंप्रूव बाय 0.6 रन पर विकेट। देखिए एक बात सुनिएगा, जब बॉलर की एवरेज इंप्रूव होती है ना तो एवरेज घटती है। कैसे? अब अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि दो तरह के बॉलर्स हैं, पहले वाले की बॉलिंग एवरेज है 20 रन पर विकेट की, दूसरे वाले की बॉलिंग एवरेज है 10 रन पर विकेट की, तो कौन सा बॉलर बेहतर है, ए या बी? चलिए बोलो। पहले वाले की बॉलिंग एवरेज 20 रन पर विकेट की है, दूसरे वाले की 10 रन पर विकेट की है, कौन सा बॉलर बेहतर है? जल्दी बताओ, कौन सा बॉलर बेहतर है? ऑब्वियसली बेहतर कौन है? ये इंप्रूव्ड है ना, बी, बी बेहतर है। तो जब एवरेज इंप्रूव हुई है, इसका मतलब जो हमने इसको इसमें मिलाया होगा, तो एवरेज पुराने वाली जो एवरेज है वो 0.6 घट गई, यानी कि पुराने वाली एवरेज कितनी हो गई? 26.2 रन पर विकेट की हो गई। ठीक है, बस इसको इसमें से घटा दो, इसको इसमें से घटा दो। मैं एक बार और बता दूंगा, कोई बात नहीं। जब इसको इसमें से घटाओगे 0.6 आएगा, और जब इसको इसमें से घटाओगे कितना आएगा? 6 घटा दो पहले तो, 20.2 में से 0.4 जाएगा तो 19.8 बचेगा। जो कट रहा है काट दो, पॉइंट से पॉइंट काट दो। 6 तिया 18, 6 तिया 18, 33 रेशो 1 आ गया। हमेशा ध्यान रखना ये विकेट का रेशो आता है, इसका विकेट का। लास्ट मैच में कितनी विकेट ली थी? 6 विकेट। तो हमें बताना है द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन
हिम बिफोर द लास्ट मैच। तो लास्ट मैच में 6 विकेट ली थी, तो लास्ट मैच से पहले कितनी विकेट ली होंगी? 6 × 18, 6 × 18 और 19। एक मिनट, थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, सॉरी सॉरी सॉरी। लास्ट मैच में उसने कितनी विकेट ली है? 5 विकेट लिए हैं, 5। तो एक की वैल्यू 5 हो जाएगी मेरे दोस्तों। तो इसके लिए कितने? 5 दिया 15, 5 दिया 15 और 1 16, 165 आंसर आ जाएगा। मैं एक बार दोबारा आपको समझा देता हूँ, कोई बात नहीं, एक बार दोबारा समझ लो, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको, सुन लीजिए। क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैं दोबारा से समझा रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक बॉलर था जिसकी बॉलिंग एवरेज 26.8 रन पर विकेट थी, ये रही लास्ट मैच से पहले। आखिरी मैच में उसने 5 विकेट लेकर 32 रन दे दिए। तो 32 रन 5 विकेट पर, तो कितने का एवरेज हुआ? 6.4 रन पर विकेट का एवरेज हुआ। जब इस एवरेज को इस एवरेज में मिलाया तो औसत 0.6 रन पर विकेट घट गया। तो यानी कि घटेगा तो यही वाला एग्जिस्टिंग। तो अब एवरेज हो गया 26.2 का। इसमें से इसे घटाया, इसमें से इसे घटाया, अब रेशो आ गया 33:1। ये विकेट का रेशो है। लास्ट मैच में विकेट ली थी 5, यहाँ पे कितनी है? 5। एक की वैल्यू 5, एक की वैल्यू 5, तो 33 की वैल्यू 165। आंसर खत्म कहानी। बात समझ में आ गई मेरे प्यारे दोस्तों? सबको क्लियर है? तो लिख दो एक बार जल्दी से, यस सर, यस सर, यस सर। आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ, अगर आफ्टर द लास्ट मैच पूछा हो तो 170 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं एज के बारे में आपको चीजें समझा देता हूँ, सुन लीजिए। अब देखो, अभी एवरेज के क्वेश्चंस एज के साथ भी मिक्स होते हैं कई बार, है ना। देखो मैं एज के बारे में आपको बताता हूँ थोड़ा सा। इससे आएगा तो एक क्वेश्चन आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ध्यान से मेरी बात को आप सुनिएगा, नीलेश कराएंगे। देखो पहले प्रेफरेंस टॉपिक की है, पहले प्रेफरेंस देंगे ना दोस्तों, है ना। दोस्तों एवरेज के क्वेश्चन में ऐसे ही होता है, एवरेज के क्वेश्चन में ऐसा ही होता है कि चीजें धीरे समझ में आती हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, ये बात ध्यान रखिएगा आप। एवरेज के क्वेश्चन में आपको लिखना कम होता है, समझना ज्यादा होता है चीजों को। एक बार और ट्राई करने, एक बार और देखना, मैं तो ये कहूंगा, ठीक है। चलो बात करते हैं फादर और सन की, फादर और सन की बात करते हैं, ठीक है। इसको आप ट्राई कर लें, ठीक है। होमवर्क में है, मैं कल करा दूंगा। अभी दो बटा एक होगी। अब बताता हूँ थोड़ा सा, इससे आएगा तो एक क्वेश्चन आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ध्यान से मेरी बात को आप सुनेंगे, नीलेश कराएंगे। देखो पहले प्रेफरेंस टॉपिक की है, पहले प्रेफरेंस टॉपिक को है, टाइम को। दोस्तों एवरेज के क्वेश्चन में ऐसे ही होता है, एवरेज के क्वेश्चन में ऐसा ही होता है कि चीजें धीरे समझ में आती हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, ये बात ध्यान रखिएगा आप। एवरेज के क्वेश्चन में आपको लिखना कम होता है, समझना ज्यादा होता है चीजों को। एक बार और ट्राई करने, एक बार और देखना, मैं तो ये कहूंगा, ठीक है। चलो बात करते हैं फादर और सन की, फादर और सन की बात करते हैं, ठीक है। ठीक है। अच्छा, एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको और बता दूं कि एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको और बता दूं कि कल सैटरडे को एक 6 घंटे की मैराथन पढ़ेंगे, 1 बजे से और 7 बजे तक कंटिन्यू, है ना। ये यूट्यूब पर होगी, इसे जाओ खानो फटाक से, ठीक। इसको कंसेप्ट को ध्यान से समझो, कोई बात नहीं करेगा। मान लीजिए यहाँ लिखा है फादर, लिखा है सन या फिर डॉटर। मान लीजिए फादर 30 साल का है, फादर 40 साल का है, सन 10 साल का है मान लीजिए।
ठीक है। मान लीजिए फादर 40 साल का है और सन 10 साल का, यही एवरेज चल रही है आजकल। 30 साल के बाद ही आदमी कुछ सोचता है, नौकरी वोकरी से फ्री होकर एकदम। ठीक है। हाँ, तो एवरेज रेशो कितना हुआ, 4:1 हुआ, है ना। तो कितना हुआ, 4/1 यानी कि 4। ठीक है। अब जरा देखो रेशो वैल्यू 4 आई। अब अगर 20 साल के बाद देखूं तो ये 60 साल का हो जाएगा, ये 30 साल का हो जाएगा। और अगर मैं रेशो की बात करूं तो रेशो हो जाएगा 2:1, ये हो जाएगा 2/1 यानी कि 2। अगर 20 साल बाद और की बात करूं 80-50, तो ये हो जाएगा 8:5, ये हो जाएगा 8/5, ये हो जाएगा 1.6। ठीक है। फिर 20 साल बाद की बात करूं तो आएगा 10:7, ये हो जाएगा 10/7, ये हो जाएगा 1.4। तो हमने क्या बात नोटिस की यहाँ पे, हमने क्या बात नोटिस की, हम इसको, ये जो रेशियो है घट रहा है, यहाँ पे 2-3 ऑब्जर्वेशन हैं, उसको ध्यान समझना। हमेशा ध्यान रखना, ये जो मल्टीपल होता है ना एज का, वो घटता है। जैसे मान लो आपके घर में कोई बच्चा है, वो 1 साल का है, आप 20 साल के हैं, तो आप उससे कितनी गुना एज है आपकी, 20 गुना एज है। सही बात है ना। सोचो आप 20 साल के हो, बच्चा 1 साल का है, तो आप 20 गुना हो ना उसके। लेकिन जब आप 40 साल के हो जाएंगे, बच्चा 20 साल का हो जाएगा, 20-21 लगभग, तो आप कितने गुना हुए उससे, सिर्फ 2 गुना हुए। तो जो मल्टीपल होता है ना घटता है हमेशा, इस बात का ध्यान रखना। एक ऑब्जर्वेशन ये है कि हमेशा फादर का और सन का जो डिफरेंस है ना, वो सेम रहता है। मतलब किसी का भी, किसी भी दो लोगों की एज में जो डिफरेंस है ना एज का, वो पूरी जिंदगी सेम रहता है। ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इस पर क्वेश्चन कराता हूँ। ये जैसे मान लो मैं आपसे कहूँ कि प्रेजेंट में यानी कि वर्तमान में फादर और सन की आयु का अनुपात 4:1 है, और आफ्टर 20 ईयर्स ये रेशियो 2:1 है। तो फादर की और सन की वर्तमान आयु बताइए। क्या आपको सवाल क्लियर है? मैंने कहा फादर की और सन की वर्तमान आयु का अनुपात 4:1 है। 20 साल के बाद फादर की और सन की आयु का अनुपात 2:1 हो जाएगा। तो फादर की और सन की वर्तमान आयु बताइए। क्या आपको ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्लियर है? ओके दिलशान, क्या आपको ये स्टेटमेंट क्लियर है? पहले तो ये बताइए जल्दी से, क्या आपको ये स्टेटमेंट क्लियर है? करो इस क्वेश्चन को, मैं रिपीट कर देता हूँ स्टेटमेंट। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 4:1 है। 20 साल के बाद यह अनुपात 2:1 हो जाता है। तो वर्तमान में पिता पुत्र की आयु बताइए। इतना सा सवाल है, करो उसको, देखते हैं कौन कौन करता है। अब जरा गौर से सुनेंगे। इनकी प्रेजेंट एज पूछिए ना, इनकी प्रेजेंट एज पूछिए ना। एक बात ध्यान रखना मेरे प्यारे दोस्तों, रेशो को बैलेंस करेंगे। आपने रेशो चैप्टर पढ़ाई है? मैंने क्या कहा था कि मैंने क्या कहा था कि इनकी एज का डिफरेंस, यहाँ पर रेशो का डिफरेंस कितना है, 3। ये डिफरेंस कितना है, 1। ये डिफरेंस हमेशा सेम रहना चाहिए, तो इसको पहले सेम कर देते हैं। 3 3 3, तो ये हो गया 6:3, यानी कि ये रेशियो बैलेंस रेशियो है और ये रेशियो बैलेंस रेशियो है। ठीक है। अब देखो सन की एज पहले 1 थी, अब 3 हो गई, कितनी इंक्रीज हुई, 2। इसी तरह से फादर की पहले 4 थी, अब 6 हो गई, कितनी इंक्रीज हुई, 2। ये 2 क्यों इंक्रीज हुई है, ये 20 साल की वजह से इंक्रीज हुई है। 2 बराबर 20 साल, 1 बराबर 10 साल। जब एक का मान 10 साल, तो पिता की आयु कितनी आ गई, 40 साल आ गई। पुत्र की आयु कितनी आ गई, 10 साल आ गई। खत्म कहानी। समझ में आया? इस तरीके में जाएंगे, मतलब फ्यूचर में जाएंगे तो एज प्लस होती है, और सन की एज का प्रेजेंट रेशियो 6:1 था, और आफ्टर 20 ईयर्स ये रेशियो 7:1 हो गया। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करें। क्वेश्चन समझ गए? हाँ, दोनों सेम इंक्रीज होंगी, जरूरी है। कोमल 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 कोमल, ध्यान रखना दोस्तों, इसकी खास बात, इस डिफरेंस को बराबर करने के बाद ये वाला डिफरेंस ऑटोमेटिकली बराबर हो जाता है। ठीक है। हाँ हो सकता है विशाल, बता देते हैं अभी, चिंता ना करो। चलो इसको करो जल्दी से। फादर और सन की प्रेजेंट एज का रेशियो 6:1 था। 20 साल के बाद यह अनुपात 7:1 हो जाता है। हाँ रश्मि, तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात करें। करिए। ये तो गूगली क्वेश्चन था आप लोगों के लिए। यहाँ पे देखो मल्टीप्लिसिटी क्या आ रही है, मल्टीपल क्या आ रहा है, 6 का मल्टीपल आ रहा है, यहाँ पे 7 का मल्टीपल आ रहा है, ये बढ़ रहा है, ये तो गलत है, क्वेश्चन ही गलत है, कैन डेटा इनकरेक्ट।
डेटा इनकरेक्ट। हद है यार, फंस गए। ये फंसा, कैसा लगा मेरा मजाक? अरे भाई, जब आगे जाते हैं तो मल्टीपल घटता है, मैंने बताया तो था। मजे ले लिए, देख लो मैंने तुम लोगों से मजे ले लिए। मुझे पता था। फंसोगे। सी, कि वर्तमान आयु का अनुपात प्रेजेंट एज का रेशियो 3:2:1 है। एबीसी की प्रेजेंट एज का रेशियो 3:2:1 है। देखो, जब फंसते हो ना तभी चीजें सीखते हो आप, ध्यान रखना इस चीज का। जब एबीसी की प्रेजेंट एज का रेशियो 3:2:1 है और आफ्टर 10 year sum of their ages is 90 year, find their present age। क्या था? वर्तमान में एबीसी की आयु का अनुपात 3:2:1 है। 10 साल के बाद उनकी आयु का योगफल 90 है। तो वर्तमान में उनकी आयु बताइए कितनी कितनी है। सवाल समझ में आ गया आप लोगों को? क्लियर है मेरे रसगुल्लो? अरे इस बार मजे नहीं ले रहे, सवाल सही दिया इस बार। देखो ध्यान देना, ये टोटल 10 साल बाद का है, ये रेशो प्रेजेंट का है। अब हम क्या करेंगे, हमें रेशो प्रेजेंट का है तो हमें टोटल को भी प्रेजेंट में लाना होगा, है ना? तो हम क्या करेंगे, सभी को भाई इसको मैं प्रेजेंट में, इस टोटल को खींच के प्रेजेंट में लाऊंगा। 10 साल बाद का टोटल है तो सबके सब 10-10 साल छोटे हो जाएंगे, यानी कि 3 लोग हैं तो 30 साल की कमी हो जाएगी, यानी कि 60 साल आज का टोटल है प्रेजेंट का। इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, 3 2 5 और 6 10। इसकी एज 30 साल हो गई, इसकी एज 20 साल हो गई, इसकी एज 10 साल हो गई, खत्म कहानी। समझ में आई बात? क्लियर है? तो यस सर लिखिए, आगे बढ़ते हैं। इसको करके दिखाना एक बार जल्दी से। ठीक है मंगेश, आपकी एज पहली क्लास से डियर। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, मीरा गॉट मैरिड, मीरा गॉट मैरिड 6 years ago, टुडे हर एज इज 1/4 टाइम्स ऑफ देयर एज एट द टाइम ऑफ मैरिज। मतलब मीना की एज, मीना की जो शादी हुई थी वो 6 साल पहले हुई थी, ठीक है? इसका मतलब 5/4। मीना की जो एज है वो आज की डेट में उसकी मैरिज की एज का 5 देयर एज एट द टाइम ऑफ मैरिज। मतलब मीना की एज, मीना की जो शादी हुई थी वो 6 साल पहले हुई थी, ठीक है? इसका मतलब 5/4। मीना की जो एज है वो आज की डेट में उसकी मैरिज की एज का 5/4 है, ऐसे लिखते हैं। समझ में आ गई भाई? मीना की एज आज की, उसकी मैरिज की एज का 5/4 है, यानी कि अगर उसकी मैरिज के टाइम पे 4 एज थी तो 5 है, तो अब कितनी ज्यादा हो गई? 1। और ये जो 1 का डिफरेंस है ना, ये 6 साल के बराबर है। तो प्रेजेंट में उसकी एज कितनी है? 30 साल की है वो प्रेजेंट में, सही है? हर सन्स एज इज 1/10 ऑफ हर एज। उसका जो बेटा है वो उसकी एज का 1/10 है, तो उसकी एज 30 है, उसका 1/10 है, तो उसका बेटा 3 साल का है भाई साहब। लो, उसका जो बच्चा है ना 3 साल का है, ठीक है दादा? हम्म, ठीक। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पर, और आंसर बताइए। जो लोग टाइम अप कह रहे हैं वो लोग जा सकते हैं, उनके लिए क्लास खत्म। ठीक है मेरे देश के जवानों। आकांक्षा मैं कह रहा हूँ ना, आज टाइम नहीं है डियर, आज टाइम की बहुत कमी है, आज टाइम की बहुत कमी है। मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं आज थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा आप लोगों को। हाँ सौरभ मैं समझ गया, मैंने भी तो मजाक किया है। हम्म, ठीक है।
पढ़ते हैं क्या लिखा है। रोहित ग्रैंडफादर वाज 5 times older टू हिम। रोहित के दादाजी, ग्रैंडफादर एंड रोहित 5 times, उसके 5 times थे। कब? 5 साल पहले, 5 year ago। ओके, क्लियर। लिखा है his grandfather would be 2 times of his age after 25 from now। 25 साल के बाद, 25 year आफ्टर, 25 साल के बाद, 25 साल के बाद आफ्टर 25 ईयर, जो रेशो है वो हो जाएगा 2:1। आपको रोहित की एज और उसके ग्रैंडफादर की एज में रेशो बताना है। पहली बात तो पहले रोहित लिखा है, बाद में ग्रैंडफादर है, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। बात समझ गए? आंसर हमेशा होगा पहले छोटा फिर बड़ा, अगर रोहित पहले है तो, है ना। अब मेरी बात को गौर से सुनेंगे, क्वेश्चन समझ लो। 5 साल पहले, 5 साल पहले उसके ग्रैंडफादर और रोहित की एज का रेशो था 5:1। 25 साल के बाद ये रेशो 2:1 हो जाएगा। प्रेजेंट का रेशो बताना है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। डिफरेंस कितना है? 4 का। डिफरेंस कितना है? 1 का। पहले तो डिफरेंस को बराबर करेंगे। 4 की मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 8:4, यानी कि ये रेशो आपके काम का, ये रेशो आपके काम का। ठीक है। कितना बड़ा हुआ रोहित? 3। किस वजह से? देखो ये 5 साल पहले है, ये 25 साल बाद है, इसका मतलब 30 साल का गैप की वजह से। एक का मान 10 साल। ठीक है, एक का मान कितना? 10 साल। जब एक का मान 10 साल, तो ग्रैंडफादर 50 साल का हो गया। रोहित, रोहित कितने साल का हो गया? 10 साल का हो गया 5 साल पहले। अगर मैं इनको प्रेजेंट में लेकर आऊं तो ये 55 का हो जाएगा, ये 15 का हो जाएगा। रेशो कितना हो जाएगा? 11:3, यानी कि ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि पहले रोहित को लिखना है फिर ग्रैंडफादर को लिखना है। हालांकि आप अगर इसको सॉल्व ना भी करते ना क्वेश्चन को, आपको सीधा सीधा ऑप्शन से दिखाई दे रहा था, आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इस क्वेश्चन को आप एक बार रिकॉर्डेड वीडियो में जरूर 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 देखेंगे। करिए इस क्वेश्चन को जल्दी से और आंसर बताइए। बताइए आंसर। अब मुझे बस सवाल को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन लिखा है द प्रेजेंट एज ऑफ राम एंड शिवम इज दिस। 12 साल के बाद ये रेशो इतना हो जाता है, तो ये आप कर लेंगे, मुझे पता है ये क्वेश्चन आप कर लेंगे। देखो क्या लिखा है, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ राम एंड शिवम इज दिस। ध्यान से देखिए, प्रेजेंट को ना मैं 0 से दिखा रहा हूँ। प्रेजेंट एज का रेशो था 7:9 का, राम का और शिवम का। ठीक है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। इफ 12 ईयर्स एगो, यानी कि 12 साल पहले, 12 साल पहले, एक मिनट सुनिए, प्रेजेंट में रेशो था 7:9। 12 साल पहले यह अनुपात था 5:7। हमें 12 साल बाद का अनुपात बताना है। देखो कितना आसान सवाल है। पहले तो आंसर या देखो, ये रेशो ऑलरेडी बैलेंस थे एक्चुअली, है ना। तो 12 साल के गैप की वजह से 2 का डिफरेंस आ रहा है, तो 12 साल का और गैप होगा तो 2 का और डिफरेंस आ जाएगा। खत्म कहानी। समझ में आई बात सब लोगों को? क्लियर है तो लिखिए यस सर। आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये आप कर लेंगे अपने आप, हो जाएगा। मतलब ये होम, वर्क में नहीं, ये आपको करने के लिए दे रहा हूँ। सी आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये आप कर लेंगे अपने आप, हो जाएगा। मतलब ये होमवर्क में नहीं, ये आपको करने के लिए दे रहा हूँ। सी आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को करिए आप लोग जल्दी से।
एवरेज और एज का मिक्स क्वेश्चन है। करो जल्दी से। कहने से 11 बजे साइंस की क्लास है, तो कोई बात नहीं, 11 बजे ही तो है। 11 बजे मेरी भी क्लास है रेलवे में, आरआरबी के बैच में मेरी 11 बजे क्लास है। चलो, वैसे लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको आप ट्राई कर लेना, ठीक है, होमवर्क में है, मैं कल करा देते हैं, ठीक है, पता चलेगा लेक्चर पूरा देखा है तो। और एक क्वेश्चन एज का पेंडिंग है, ये 6 क्वेश्चन पेंडिंग है अभी। क्वेश्चन के बारे में चिंता मत किया करो। ऐसे तो सब करते ही हैं, फिर आप में और हमारे में फर्क क्या रह गया? मतलब बाकी लोगों में और हमारे, ये बनने के लिए आपको पेशेंस रखने पड़ते हैं। बात समझ रहे हैं आप? करता है को बांटा, नहीं लगाया, सी आ गया तो कहता है ये 13 रुपए एट द एंड ऑफ 10। ठीक है, आपको इस क्लास में जरूर आना है दोस्तों। मैं बताऊंगा फिर क्या पढ़ना है, ठीक है ना? क्वांटम कैट पढ़ रहे हो तो फिर कैट की तैयारी कर लो, ठीक है? लिंक मिल गया होगा आप लोगों को, मैं दे देता हूँ अगर नहीं मिला है तो। दो दिखाया था आपको, मैं कुछ लाया हूँ, ठीक है, 10 क्वेश्चन आपको करके लाने हैं, ठीक है। अब देखो, हाँ बिल्कुल आशीष, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। चलो, तो एक बात सुनो, स्पीड गैप है ऑफ ट्रेन, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन। क्वेश्चन आते भी हैं तो मत करना, ठीक है, बाद में करना। तो यानी कि इतने सेकंड के बाद जो पुलिस वाला है चोर को पकड़ लेगा, मानते हैं आप? ठीक है, ओके, स्क्रीनशॉट लो, नोट लिखो जल्दी से, बराबर 5। ध्यान से खुद देखो और पढ़ो।